अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह और चोर का वाक़या सुनेंगे। किस तरह से एक चोर ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। रात गहरी हो चुकी थी। बगदाद की गलियां सुनसान पड़ी थी। एक शख्स जो पूरे शहर में चोर के नाम से मशहूर था, आज भी चोरी के इरादे से निकला था। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो एक बड़े घर की दीवार कूदकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर हर तरफ अंधेरा था। वो दबे कदमों से आगे बढ़ता गया कि अचानक एक नूरानी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। ये कुरान पाक की तिलावत थी, ऐसी तिलावत जो उसने पहले कभी ना सुनी थी। दिल बैठने लगा, हाथ कांपने लगे, कदम रुक गए। वो आवाज़ के पीछे चलता हुआ एक कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर रोशनी थी। इसने हिम्मत करके झांका और इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खुद बगदाद के सबसे बड़े वली हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो तन्हाई में इबादत में मसरूफ थे। चोर के हाथ से थैला गिर गया। इसी लम्हे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने तिलावत रोक दी और बगैर पीछे देखे फरमाया, आ जाओ, तुम जिस नियत से आए हो अल्लाह जानता है। चोर जैसे पत्थर बन गया, फिर रोते हुए अंदर आया और बोला, या शेख, मैं गुनहगार हूँ, मैं चोर हूँ, मैं बर्बाद हूँ। आपने निहायत नरमी से फरमाया, अगर तुम दिल से तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें वो मुकाम देगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। चोर की हिचकियाँ बंद हो गई। क्या अल्लाह मुझे भी माफ़ कर देगा? आपने फरमाया, अल्लाह की रहमत से मायूस वही होता है जिसने उसे पहचाना नहीं। तुम आओ, लौट आओ अपने रब की तरफ। चोर ज़मीन पर गिर गया और सच्ची तौबा कर ली। आपने इसके सर पर हाथ रखा, दुआ की और वो शख्स जो चोरी के इरादे से आया था, नूर के रास्ते पर चल निकला। सुबह वो दोबारा आपके दरवाजे पर आ गया। वहाँ बैठते ही इसे वो सुकून मिला जो पूरी जिंदगी ना मिला था। चंद दिनों में वो नमाज, कुरान, इबादत और खिदमत खल्क में ऐसा मजबूत हुआ कि लोग हैरान रह जाते। लोग पहले इसे तंज करते थे, अरे तू ही था ना चोर, अब नेक बनेगा। मगर वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता था, मैं बदल गया हूँ, अल्लाह ने बदल दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसकी सच्ची तब्दीली देख ली। इसका अखलाक, इसकी मोहब्बत, इसकी खिदमत सब दिलों में जगह बना गए। एक दिन वही आदमी जो उस पर हंसा करता था रोता हुआ आया, भाई मेरी बच्ची बीमार है, कोई उम्मीद नहीं, मदद करो। चोर ने कहा, चलो हम शेख के पास चलते हैं। वो दोनों गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। आदमी ने जार व खतार रोते हुए अपने बेटी का हाल बताया। आपने खामोशी से हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, इस मासूम पर करम फरमा, इसके घर की परेशानी दूर कर दे। कुछ ही दिनों में वो बच्ची ठीक हो गई। डॉक्टर हैरान, घर वाले खुश, और वो आदमी इसी शख्स के सामने गिरकर कहने लगा, मैंने तुम्हें हकीर समझा, तुम्हारी तौबा पर हंसा, मुझे माफ़ कर दो। उसने इसे गले लगा लिया और कहा, मैंने भी बहुत लोगों को दुख दिया है, अल्लाह ने मुझे माफ़ किया तो मैं तुम्हें क्यों ना करूं। वक्त गुजरता गया। चोर अब चोर ना रहा था। वो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा मुरीद बन चुका था। आपने एक दिन इसे फरमाया, बेटा तुम वो मिसाल हो जो लोगों को बताती है कि अल्लाह जिसे चाहे लम्हों में बदल देता है। वो शख्स मखलूक में नरमी, आजिज़ी और मोहब्बत बांटने लगा। लोग इसे नेक शख्स कहने लगे। जो कल बदनाम था आज इज्जत का चिराग था। और वो खुद कहता था, अगर मेरा दिल बदल सकता है तो दुनिया का हर दिल बदल सकता है, बस एक सच्ची तौबा चाहिए। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं जिसे अल्लाह माफ़ ना करे। कोई शख्स इतना टूटा हुआ नहीं
جو اٹھ نہ سکے، اور اللہ کے ولی وہی ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل جوڑتے ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چور کو نہیں، ایک پوری زندگی کو بدل دیا۔ سبحان اللہ۔